कुछ होगा तो नहीं? अगर किस्मत अच्छी हुई तो ज्यादा से ज्यादा 2-4 हड्डियां ही टूटेंगी, और क्या। देखो, बुरा वक्त बता के नहीं आता कभी। नींद नहीं आ रही थी मुझे, इसीलिए यहां आ गया। अली, शुक्रिया। तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। और तुम्हारा भी लगारी। हम समझे थे तुम नहीं आओगी। मेरी जान बचाने का बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। खुदा हाफिज गोलगे। इस महल में वाहिद दोस्त थी तुम।
काश गोलगे खातून भी हमारे साथ आ जाती। वो चाहती तो कब का भाग जाती। उसने अपनी पूरी जिंदगी महल के नाम कर दी है और इसी में उसकी खुशी है। तुम्हें गोलगे खातून लाई थी ना यहाँ? मुझे पहले उससे नफरत थी, मगर बाद में दोस्त भी वही बनी। और फिर किससे दोस्ती हुई तुम्हारी? सुल्तान अहमद। शुक्र है खुदा का। अलेक्जेंडर। अनस्तासिया, देखो मैं आ गया। वादा पूरा किया मैंने। जब मैंने तुम्हें ढूंढा था वो रात याद है तुम्हें दरवेश? इत्तफाक से जब तुम मेखाने में मेरे सामने आ गए थे, वो भी नशे की हालत में। तुम मुझसे क्या चाहते हो शाहीन? उस रात तुमने मुझे सब कुछ बताया। आले उस्मान ने तुम्हारा साथ तब दिया जब तुम्हारे पांव नंगे थे और बदन पर कपड़ों की जगह बोरी थी, और इसी वजह से तुम्हें दरवेश का नाम दिया गया। तुमने बताया तुम्हारा बचपन किन महरूमियों से गुजरा था। फिर तुम्हें कहीं से चांदी की अशरफियां मिल गईं। खजाना था तुम्हारा। तुम इतने खुश थे कि तुम्हें समझ ही नहीं आया कि इनका क्या करूं, और सालों तक उन्हें अपनी जेब में संभाल के रखा। फिर पहली दफा तुम्हें छावनी में बुलाया गया और वहां पर हर कोई तुमसे नफरत करता था और कितना जुल्म किया जाता था तुम पर। अगले दिन तुम मेरे पास आए और वो अशरफियां अपनी सदाकत की निशानी के तौर पर मुझे दे दी। मैंने उस वक्त तुमसे पूछा था कि तुम्हें सबसे ज्यादा किस चीज का खौफ है, और तुमने जवाब दिया कि इस जिंदगी से बगैर कुछ किए चले जाना। किसी चीज का डर नहीं है अब मुझे। क्योंकि रास्ता जो दिखाया मैंने तुम्हें, कुछ भी ना होने से बचाया है तुम्हें। तुमने मुझे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया शाहीन। सुल्तान महमूद को जहर देने और तख्त संभालने के लिए। ये तो तुम भी चाहते थे, लेकिन खयानत की तुमने। खयानत एक बहुत मजबूत जज्बा है, सिर्फ दोस्तों के बीच हो सकता है, और हम ऐसे दोस्त थे ही नहीं शाहीन कराए। ये सच है, रास्ता एक था हमारा, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि सुल्तान अहमद तख्त पर बैठे। मेरा मकसद पूरा हो गया। पहले मैं भी यही चाहता था, लेकिन बुरी खबर यह है, मैं चाहता हूं वो तख्त से उतर जाए। खत्म दरवेश, सब कुछ खत्म हो गया और आका मौत के पंजे में फंस चुके हैं। अनस्तासिया, डरो मत, ध्यान
अचानक ख्वाब खत्म हुआ, अब तुम घर जा सकती हो। मुझे माफ कर दो अलेक्जेंडर, ये नहीं कर सकती मैं। सुल्तान अहमद को नहीं छोड़ के जा सकती, उनकी हूं मैं। नासिया, नासिया। अनस्तासिया, बात सुनो मेरी। तुम्हारे बगैर कहाँ जाऊंगी मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी वापस महल में। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। एक बात तो बताओ, तुम्हें तो आका अच्छे नहीं लगते थे, फिर उनसे मोहब्बत कैसे हो गई तुम्हें? बस हम महल पहुंच जाएं, फिर एक एक बात बताओगी तुम मुझे। Anastasia! Anastasia! उठो, जल्दी! उठो! शाइस्ता! Anastasia! मेरी वजह से मर गई वो गोल के, मेरी वजह से।
पकड़ लो इस खातून को। ये क्या कर रहे हैं? छोड़ो मुझे, कोई कसूर नहीं है मेरा। तुम अपनी मुश्किल वालिदाए सुल्तान को बताना। दरवेश कहाँ है, उसका कुछ पता है? मेरा बेटा बीमार है, बुखार में तड़प रहा है और उसकी कोई खबर नहीं। दरवेश पाशा शाम से महल से बाहर गए हुए हैं, किसी को नहीं पता कि वो कहाँ है। वालिदाए सुल्तान, कनीजों में से एक को हरम से भागते हुए पकड़ा है। मुहाफिजों ने उस गाफिल की जान ले ली। थी कौन वो? शाइस्ता खातून। मुहाफिजों के मुताबिक उसके साथ एक कनीज और भी थी। उसे पकड़ न सके वो हरम वापस आ गई थी, लेकिन उसका नाम सुन लिया गया था। तुम रात को मेरे बेटे के पास थी ना? ये कोई बीमारी नहीं है, जहर दिया है अहमद को, जहर। तुम रात को उसे जहर देकर भागी हो ना? जहर देकर? नहीं, इनको क्या हो गया है? ये तुम पूछ रही हो? बताओ कौन सा जहर दिया था, बताओ ताकि हकीम फौरन उसका इलाज कर सके। कैसा जहर मलिका? मैंने कोई जहर नहीं दिया है। तो फिर तुम भागी क्यों यहाँ से? जाओ इससे पूछगछ करो और उस वक्त तक मारते रहो जब तक कुछ बता ना दे। ले जाओ इसे। अहमद! अहमद! मैंने कुछ नहीं किया। जहर किसने दिया था तुम्हें, बताओ मुझे। मैंने नहीं किया ये। आखिरी बार तुम्हें ही आका के साथ देखा गया था। रात को जिस वक्त तुम उनके कमरे से बाहर आई थी तो आगाओं ने तुमसे पूछा था, तो तुमने कहा कि आका ने मुझे वापस भेज दिया। जन्नत काल्फा, तुम तो जानती हो मैं आका को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, कभी नहीं कर सकती ऐसा। जन्नत। वदूदा खातून, नहीं कर सकती। इस लड़की की कहाँ ये मजाल? कहाँ से इसको जहर मिलेगा कि ये हमारे आका को दे? अगर तुम कुछ जानती हो तो कहो जन्नत। मैं कुछ भी नहीं जानती। मैंने नहीं किया ये मासूम है। सही कहा तुमने, मासूम है ये, जब ही यहाँ से भाग गई थी। भागी थी, भागी थी मैं, लेकिन इरादा बदल दिया। प्यार करती हूँ उनसे। जन्नत, मैंने अपने बेटे को आपके हवाले किया था, कहा था उसका साया बन के रहिएगा। जब उस लड़की ने उन्हें जहर दिया, कहाँ थे बताएं? मुआफी का तलबगार हूं मलिका। अगर जहर दिया होता तो वो मर चुके होते अब तक। तो और क्या हो सकता है? वो कनीज भागते हुए पकड़ी गई है जो आपने उन्हें तोहफे में दी थी। क्या उसने जुर्म का एतराफ किया या कोई आदिल गवाह है आपके पास? सुनो, किसी भी सबूत के बगैर उस लड़की पर इतना जुल्म नहीं कर सकती। क्या हुआ मलिका? आप इस बात से खौफजदा तो नहीं कि अगर उसने मुंह खोला तो क्या होगा? कुछ सोच समझ नहीं रही, जो मुंह में आ रहा है बोले जा रही है। क्या कह रही हूँ अच्छी तरह जानती हूँ मैं। मेरे बेटे को जहर दिया गया है और ये जहरीली साजिश करने वाला हमारे दरमियान है। मैं ढूंढ कर रहूंगी उसे।
चाशनीगिर आगा, चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी जल्दी। पूरे महल में अफरा तफरी मची हुई है और तुम अब तक सो रहे हो। किस कदर सुस्त और काहिल हो तुम। चलो चलो, उठो उठो। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। मलिका सुल्ताना, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, हटो, अस्तगफिरुल्लाह। शहजादे कैसे हैं? वो ठीक तो है ना? बिल्कुल खैरियत से हैं और सो रहे हैं इस वक्त। आपके पूछने की वजह? क्या वजह हो सकती है पूछने की? इस महल में बीमारी और मौत तो ऐसे ही फिरती रहती हैं। देख रहे हो ना तुम दरवेश, किस तरह हमारे सर पर गिर जमा हो चुके हैं। ये सब गद्दार मेरी अहमद की मौत का इंतजार कर रहे हैं। मैंने कहा था कि उस लड़की को मेरे बेटे से दूर रखो तुम। मलिका, मलिका, कयामत आ चुकी है महल पर। चाशनीगिर आगा अपने बिस्तर पे मर चुका है। उसका चेहरा देखेंगी तो तड़प जाएंगी। दूर रहिए मलिका, दूर रहिए। ये जहर नहीं, फूल की बीमारी है ये सुल्ताना, फूल की बीमारी। चले जाओ सब बाहर, फौरन। अहमद, मेरा बेटा अहमद। इलाज किया जाए फौरन आका का। हाजी आका, शहजादे मुस्तफा और पूरे खानदान की तुम्हें हिफाजत करना होगी। महल में मौजूद हर शख्स का मुआयना होना चाहिए। इस बीमारी का शक भी काफी है। अजाला किया जाए फौरन। जो आपका हुक्म पाशा। दरवेश पाशा, किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए कि आका को ये बीमारी है। खुदा न ख्वास्ता अगर किसी ने ये सुन लिया तो बगावत का खदशा है। ये बात हमारे दरमियान ही रहे। शहजादे को देखकर आती हूं मैं। अनस्तासिया, तुम बोल क्यों नहीं देती? क्यों भागी थी यहाँ से? और किसने मदद की थी तुम्हारी? बोलो, जवाब दो अनस्तासिया। चुप क्यों हो अब तक तो? तुम्हें कहाँ ढूंढूं अनस्तासिया? इतनी देर क्यों हो गई सिकंदर? हम समझे दोबारा उन सिपाहियों के हाथ लग गए। ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो बताओ हुआ क्या? अनस्तासिया कहाँ है? क्या वो फरार होने में कामयाब हो गई? उसने अपना इरादा बदल दिया, महल वापस चली गई। वो क्या मतलब? उसके लिए तुमने अपनी जान खतरे में डाल दी और उसने क्या किया? इरादा बदल दिया? उसमें हिम्मत नहीं थी। वो हमारे सुल्तान के साथ बेवफाई नहीं करना चाहती थी। मोहब्बत हो गई उसे। तो फिर
वो भागना क्यों चाहती थी? अब बस कर दो और सो जाओ तुम लोग, वरना आकाओं को शिकायत लगा दूंगा। अम्मी। मुस्तफा, मेरे शहजादे। क्या सुबह आ गई? मुझे बहुत नींद आ रही है। मेरी सुबह तो तुम हो मेरी जान। अब ये दिन मेरा रब तुम्हारे लिए ही तुलू करेगा। वो वक्त करीब है मुस्तफा जब तुम उस्मानिया सल्तनत के बादशाह बनोगे। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। अच्छी तरह सिरके से एक एक कोना साफ करो। और एक बात गौर से सुन लो, तुम सब लोगों का यहाँ आना जाना इजाजत से होगा। आगाओं, बगैर इजाजत यहाँ से ना कोई आएगा ना जाएगा। जनाब लाला महमद पाशा, मुफ्ती साहिबान, खुश आमदीद। शुक्रिया दरवेश पाशा, दीवान में शामिल होने आया हूं मैं। जरूर होंगे आप, लेकिन आज हर किसी को आका के बगैर शामिल होना होगा दीवान हुमायूं में। खैरियत तो है, इंशाल्लाह आका खैरियत से होंगे। सेहत काफी अच्छी है उनकी, शुक्र है, लेकिन आज हमारे आका आरामगाह में ही रहना चाहते हैं। इजाजत दीजिए। मैं भी आपके साथ आता हूं पाशा। एक खास बात है जो आका से अर्ज करना चाहता हूं। लाला महमूद पाशा, आका ने कहा है कि वो आज किसी से भी मुलाकात नहीं चाहते। दरवाजा खोलो, कोई है? दरवाजा खोलो। क्या हुआ खातून? मुझे यहां से फौरन निकालो, सुल्तान अहमद के पास ले चलो। मैं आका की नूर नजर हूं, दरवाजा खोलो वरना सबका सर कलम करवा दूंगी। खोलो, कोई तो दरवाजा खोलो। कोई फायदा नहीं चिल्लाने का, यहां से तुम्हारी आवाज आका तक नहीं जाएगी और वो तुम्हें बचा भी नहीं सकते। बताओ जन्नत, क्या हुआ है सुल्तान अहमद को? किसने दिया है जहर? किसी ने जहर नहीं दिया है उन्हें, वो बस बीमार हुए हैं। इलाज जारी है, मगर उनका मर्ज बहुत खतरनाक है। अल्लाह उन्हें शिफा दे। जिंदगी की उम्मीद कम है।
मलिका। आइए हलीमा, नजदीक आइए। हमारे शहजादे तो ठीक है ना? क्या हाल है उनका? शुक्र है हकीमों ने मुस्तफ़ा का तिब्बी मुआयना कर लिया है। आप फिक्र न कीजिए, कुछ नहीं होगा शहजादे को। इंशाअल्लाह। ये लिबास जाके शहजादे मुस्तफ़ा को पहनाइए। अल्लाह उन्हें हर किस्म की आफत से महफूज रखे, क्योंकि वही हैं अब खानदान उस्मान के वाहिद वारिस। उनका बहुत ख्याल रखो। जानती हो ना, हमारे आका की तबीयत ठीक नहीं है। अल्लाह रहम करे मेरी मलिका, लेकिन मैंने सुना है कि इस बीमारी से कोई भी बच नहीं सका। अफसोस, हमारे आका की किस्मत में यही था। हमें एक दूसरे को धोखा देने की जरूरत नहीं है हलीमा। ये तो जाहिर है कि तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अहमद जिए या मरे। इन आंखों की चमक अच्छी तरह समझ सकती हूं। आप क्या चाहती हैं मलिका? आपने क्यों बुलाया है मुझे? अपना दुख बांटने के लिए तो नहीं बुलाया होगा। मान लीजिए, आप भी सुल्तान अहमद को दिल से नहीं चाहती हैं, क्योंकि खानदान और दरवेश ने आपके निज़ाम को बदल कर रख दिया है। क्या ये सच नहीं? जाहिर है खानदान के रास्ते पर ही चलेंगी आप। हमें अपना दुश्मन समझेंगी। मुझे किसी के रास्ते पे चलने की जरूरत नहीं। जिस दिन से इस महल में आई हूं, अपने ही रास्ते पे चल रही हूं। यकीन करें, आइंदा भी ऐसा ही होगा। या अल्लाह, बेवजह इतनी मार खाई। फौरन हकीम को दिखाना होगा। हकीम नहीं चाहिए, सुल्तान चाहिए मुझे। मुझे आका के पास जाना है। जन्नत, निकालो यहां से। कुछ नहीं किया है मैंने, कोई जुर्म नहीं किया। कैसे नहीं किया? ठीक है कि जहर नहीं दिया तुमने, लेकिन भागने की कोशिश पे तुम्हें सजा मिली है। खानदान सुल्ताना को तुम्हारी क्या परवाह है? और आका भी बीमार है, मौका मिलते ही तुम्हें मरवा देंगी। सफिया सुल्ताना है ना, उनके पास जाओ जन्नत। मुझे यहां से वो ही निकलवा सकती हैं। जरूर जाऊंगी, और सफिया सुल्ताना भागी भागी तुम्हें बचाने आ जाएंगी। तुम्हें इतनी अहमियत देने की वजह सिर्फ आका थे, जो बिस्तरे मर्ग पर हैं। ये जितनी जल्दी समझ जाओ बेहतर है कि अब तुम तन्हा हो। इस रास्ते के कांटों का तुम्हें नहीं मालूम। जल्द तुम्हें इस बात का पता चल जाएगा हलीमा। तुम एक समझदार औरत हो। अपने बेटे को इस तख्त पर किस तरह बिठाना है ये तुम अच्छी तरह जानती हो। आज का दिन दुश्मनी का नहीं है मलिका। मैं माजी के बारे में नहीं, बल्कि मुस्तकबिल का सोचती हूँ। अहम मेरे लिए शहजादा है। उसकी सलामती के लिए मुझे जो करना पड़ा करूंगी। हमारी अताअत करनी होगी, हमारी वफादार रहोगी। खानदान की तरह नाकूची नहीं करोगी हरगिज, वरना शहजादे के लिए तख्त का ख्याल छोड़ना पड़ेगा। शहजादा खैरियत के साथ तख्त पर बैठ जाए, बस मैं यही चाहती हूँ। गुस्ताखी की माजरत चाहती हूँ सुल्ताना। पूछ सकती हो कि आपको इतनी देर कैसे हो गई? हमारी सफिया सुल्ताना अब भी डोर अपने हाथ में रखना चाहती हैं। उन्हें बिल्कुल एहसास नहीं है। मैं जिस दिन वालदा सुल्तान बनूंगी, वो उस दिन इस महल से बाहर होंगी। ये देखकर वो अपनी जान जरूर दे देंगी।
मलका, मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि आप अपने कमरे में चलिए और कुछ खा लीजिए। थोड़ी देर आराम कर लें वरना तबीयत खराब हो जाएगी। मलिका, पाशाओं से बात हो चुकी है, उन्हें कुछ नहीं मालूम, लेकिन उन लोगों से खून की बू बचाना मुश्किल है। जल्द या देर वो सब कुछ जान जाएंगे। मेरे मुंह में खाक। अगर बगावत हो गई तो किसी में भी उसे दबाने की ताकत नहीं होगी। मेरा एक लौता बेटा अहमद एक बार सेहतयाब होकर अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए मुझे। कुछ अरसा तुम्हें यहीं रुकना होगा मेहमत। अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो अक्लमंदी का मुजाहरा करता, इसीलिए कि इससे ज्यादा महफूज जगह और कोई नहीं। वो जहर जल्दी उन सब का खात्मा कर देगा। इस बात का तुमसे तो कोई ताल्लुक नहीं शाहीन। मैं तो सर से पैर तक एक जहर हूं मेरे भाई। खानदान आले उस्मान, उनका खात्मा ही तो मेरा मकसद हयात है। तुम्हारा ये मौत का खेल सिर्फ बादशाही को नहीं सबको अपनी लपेट में ले लेगा। तो क्या तुम सभी को मार देना चाहते हो? तुम्हारी महबूबा खैरियत से है और यकीन दिलाता हूं खैरियत से ही रहेगी। ये तो बताओ, तुमने ये जहर बादशाह के खून में उतारा कैसे? मुझे सच बताना शाहीन। पहाड़ चाहे कितना ही ऊंचा क्यों ना हो, कोई ना कोई एक रास्ता होता है जिससे उसे सर कर लिया जाता है। अहमियत इसकी है कि रास्ता ढूंढा जाए और पहाड़ सर करने वाला। सो मैंने दोनों को ढूंढ लिया। मैंने कहा था ना जहर हूं। 100 साल का इंतजार खत्म होने को है। मैं इस सल्तनत का हुक्मरान और तुम इस सल्तनत के वजीर आजम बनोगे। हम मिलकर 3 बर आजमों पर हुकूमत करेंगे। शहजादा मुस्तफा, एक हकदार वो भी है। क्या उसके जीते जी तुम सल्तनत हासिल कर सकते हो शाहीन? उसकी जिंदगी के दिन भी गिने जा चुके हैं। शहजादा जरा सी देर का मेहमान है। तुम इस बारे में मत सोचो। तुम्हें इस जंदान से बहुत जल्द निकाल लिया जाएगा मेरे भाई। आका की तबीयत कैसी है खानदान? हकीमों ने कुछ बताया? आप डरिए मत मलिका, कुछ नहीं होगा उन्हें। कोई ऐसी वजह नहीं कि वो ठीक ना हो। क्या हाल कर लिया खानदान? थोड़ा सा हुजरे में जाकर आराम कर लो, बीमार लग रही हो। जबकि आप माशाल्लाह बहुत खुश नजर आ रही हैं। आपकी हिम्मत बरकरार है। आपने तो मेरे बेटे को दफनाने का भी इंतजाम कर लिया है। शायद हलीमा ने कुछ कहा है। हमने तो उनसे कहा था कि बहुत ख्याल रखें शहजादे का। क्या गलत कह दिया? हम दोनों हकीकत बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आपने हलीमा से क्या बात की मुझे मालूम है। शहजादे को तख्त पर बिठाने के लिए सौदेबाजी की है, जिस तरह उस वक्त आपने मुझसे की थी। काश उस रोज तुमने मेरी बातों पर कान धरे होते, मुंह पर बात मानकर चाले न चली होती खानदान। हो सकता है हलीमा आपको सुन ले। हो सकता है आप दोनों चैन के साथ जिंदगी गुजारें। मैं दुआ करती हूं अपने रब से
अहमद सेहत याब हो जाए और आप लोगों की खुशी अधूरी रह जाए। शहजादी, शाहीन गिराए आपका बागीचे में इंतजार कर रहे हैं। सुबह बखैर शहजादी मोहतरमा, नया दिन मुबारक हो। मलिका सफिया सुल्ताना भी आपके बारे में पूछ रही थी। मैं बागीचे जा रही हूँ, वालिदा को बता दीजिएगा। सुनिए शहजादी मोहतरमा, मेरा मशवरा है कि आप बाहर ना जाएं। जानती है ना कि बीमारी हर तरफ फैली है। खुदा रहम करे आप पे और अल्लाह तुम्हें गारत कर दे। जानते हो ना हरम में कितना काम है। बुलबुल साहब को तो ढूंढो, वो कहाँ छुप गए हैं। काफी देर से नजर ही नहीं आ रहे वो तो। आहा, तो आप यहाँ हैं। कसम खा रहा हूँ आजी आगा, कल से काम कर करके मेरे बाजू शल हो चुके हैं और मुंह में तो जैसे पत्थर लेके घूम रहा हूँ, ज़बान नहीं। ओह वाकई, काफी बुझे बुझे से हो। आंखों के नीचे हल्के भी पड़ गए हैं। मुझे कुछ नहीं हुआ, ठीक हूँ मैं। बस रात से सोया नहीं इस वजह से। तुम्हें बुखार हो रहा है क्या? हाजी आगा मेरे साथ खेलो मत, बिल्कुल ठीक हूं मैं। या अल्लाह, मेरे प्यारे अल्लाह, मेरे रब, मैं तुझी पे भरोसा करता हूँ और तुझे से दुआ मांगता हूँ। मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे ये बीमारी नहीं हुई। देखो इस बारे में कुछ कह नहीं सकते बुलबुल साहब। हाँ जी आगा। क्या मालूम क्या हुआ हो। अब तुम्हें भी सबसे अलग करना होगा। अलग करना होगा? असल में तो तुम्हें अलग कर देना चाहिए, झूठे मस्खरे। मस्खरा कहा मुझे? हाँ मस्खरा। बीमार नहीं हूं मैं। अगर तुम बीमार नहीं हो तो फिर चलो अपना काम शुरू करो। या मेरे अल्लाह, तेरे लाख लाख शुक्र है। उम्मीद है कोई और बीमार नहीं हुआ होगा। जन्नत, सबका ख्याल रखो। जो हुक्म मलिका, बस ये बीमारी सिर्फ माँ फिरोज को लगी है, इसलिए उसे सबसे अलग कर दिया गया है। बताओ क्या कहा इसने? माँ पैकर की बात कर रही है। वो कैद खाने में है, आपसे मदद की दरख्वास्त कर रही है। कैद खाने में माँ पैकर की हालत अच्छी नहीं। इन बुरे हालात में उसके लिए वक्त निकालेंगे क्या? रहने दो वहीं। शहजादी, महमद इन तमाम मामलात से बेखबर है ना? आपने कुछ बताया तो नहीं? क्यों छुपा रही हैं उससे? उसे पता चलना चाहिए कि आपने क्या कुर्बानी दी है। उसे पता होगा तभी तो समझेगा वो आपको। वो नहीं समझेगा शाहीन गिरा है। वो ये समझेगा कि जब मैंने अपने खानदान का साथ ना दिया तो उसका क्या खाक साथ दूंगी। नफरत करेगा। ये तो जमीर की आवाज है शहजादी। इस बीमारी से कहीं ज्यादा खतरनाक है, लेकिन अब तीर कमान से निकल चुका है। बेहतर क्या है और मुस्तकबिल क्या है ये आप सोचें। कैसा मुस्तकबिल? जानते हो कुछ नहीं है मुस्तकबिल। मैंने अपने हाथों से सब कुछ तबाह व बर्बाद कर दिया है। जिस तकलीफ से गुजर रही हूं उसे सिर्फ रब जानता है। शहजादे मुस्तफा, वो मासूम भी मेरी वजह से बीमार हो जाएंगे। काश मैं तुम्हारा साथ ना देती। ये मुमकिन नहीं है। गोलगे, निकालो मुझे यहां से फौरन। गोलगे। हरगिज नहीं।
क्या किया तुमने ये? क्यों अपने आप को खतरे में डाल रही हो? ऐसा मत करो गुलगे। मैं यहां से नहीं भाग सकती। सुल्तान अहमद को छोड़ के कहीं नहीं जा सकती मैं। आइए। तुम्हारा नाम क्या है? हसन। मैं एक लड़की को ढूंढ रहा हूं हसन। गुलामों के बाजार जाना चाहता हूं मैं। अगर आपको किसी गुलाम की हाजत है तो पूरी कर देता हूं मैं। कोई ऐसी हाजत नहीं है। मुझे दरअसल तलाश है अपनी बेटी की, और मैं कुछ नहीं जानता कि वो कहां है, किस हाल में है। जाने वो जिंदा भी है या मर खप गई। हसन, मैंने मां से वादा किया है उसकी कि उसे साथ लिए बगैर वापस नहीं लौटूंगा। मदद करोगे मेरी? गुलामों, अंदर जाने दो मुझे। सुल्तान अहमद से मिलना चाहती हूँ। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, ये खातून बाहर कैसे आ गई? खोल गए? क्या तुमने इसे बाहर निकाला है? हाजी आगा, हमारे आका के ठीक होते ही वो जब मेरे बारे में पूछेंगे तो आप लोग उन्हें क्या जवाब देंगे? सोचा भी है इस बारे में? असल में तो तुम कैसे बताओगी कि तुम भागी हो? हमने तुम्हें फालतू में जिंदान में नहीं डाला। ले जाओ इसे यहां से। अगर मुझे हाथ लगाया तो सबसे पहले तुम्हारी जान ले लूंगी। हाजी आगा, क्या हो रहा है ये? माफ कीजिए पाशा, खातून का दिमाग खराब हो गया है। जिद पर अड़ी हुई है कि अंदर जाएंगी। फिक्र मत कीजिए, मैं इसका कुछ इंतजाम करता हूं। खुदा के लिए इजाजत दें पाशा, अंदर जाने दे मुझे। बस एक बार देख लूं उन्हें, उसके बाद चाहे तो दोबारा मुझे जिंदान में डाल दीजिएगा। कोई परवाह नहीं मुझे इसकी। अरे खातून, पागलों वाली बातें मत करो। अंदर मौत है। कहां जा रही हो तुम? चलो मेरे साथ आओ। रहने दो आका। जो चीज आका के लिए कीमती है उसका एहतराम होना चाहिए। आका अगर होश में होते तो इसे कोई रोक नहीं सकता था। आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी, कभी नहीं। परवाना आगा आया था, उसने मेरे बाल बनाए। कैसे हैं? क्या अच्छी लग रही हूं मैं? अच्छे नहीं लगे तुम्हें? बताओ ना अहमद। हम तो आपके परवाने हैं, और ये जुल्फें हमारे लिए शमा। आपकी मोहब्बत ने दीवाना बना दिया है हमें। दिल चाहता है हमेशा सामने रहो। और इसी वजह से हर दिन कोई और खलवत में होता है। मैंने राशा खातून को देखा था। मलिका,
खून बह रहा है तुम्हारी पीठ से, तुम जख्मी हो। अपने कमरे में जाओ, हकीम देख लेंगे। जब आका इस हाल में है तो मैं कैसे ठीक हो जाऊं? ये हो सकता है क्या? क्या कोई इलाज नहीं है मलिका? कोई तो दरमा होगा। अल्लाह से उम्मीद नहीं तोड़ी जाती। हकीमों के हाथ में जो है वो कर रहे हैं, और हम दुआ कर रहे हैं। दुआ करने वाले कम हैं आका के लिए, ज्यादातर उनकी मौत के इंतजार में है। खास तौर पर तुम्हारी पसंदीदा सफिया सुल्ताना। नहीं, वो तो आका को बहुत चाहती हैं। वो सिर्फ और सिर्फ ताकत को चाहती हैं, जो उन्हें ताकतवर बनाए उसे। वो तो कब का दफन कर चुकी होती है अहमद को, और शहजादे मुस्तफ़ा को तख्त पर बिठा चुकी होती है अहमद की जगह। आपने जो कहा मैं फौरन भिजवा देता हूँ शहजादे। आप कहवा क्यों नहीं पी लेते? ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास। सफर पे जाने से पहले सोचा कि अपने जानने वालों से मिल लूं। अच्छा, तो इस मर्तबा सर्दियां कहीं और गुजारेंगे? हाँ, पाया तख्त से बहुत दूर कहीं। लेकिन इस बार ऐसी ठंड मुतवक्के है कि हम 7 कंबलों में भी ठिठुरते रह जाएंगे। अल्लाह हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आपने तो खौफज़दा कर दिया मुझको। ये बात तुमने मुझसे नहीं सुनी। महल से बहुत बुरी खबर मिली है मुझे। हमारे बादशाह सुल्तान अहमद और उनके भाई शहजादे मुस्तफ़ा काफी बीमार हैं। कोई खतरे वाली बात तो नहीं है? तो सही। माँ बेकर, ये कैसे बाहर आई? मलिका, क्यों सब भूल गए कि आका के लिए कीमती हैं हम? आका जब ठीक हो जाएंगे तो आप क्या जवाब देंगी? यही कि उनकी चहीती जिंदा में है। भागने से पहले सोच नहीं सकती थी ये तुम? मैं अपने घर वालों के पास जाना चाहती थी। हाँ, मैंने भागने का सोचा, लेकिन नहीं भाग सकी। और मेरे ना भागने की वजह सिर्फ और सिर्फ सुल्तान अहमद हैं। मैं उन्हें हर चीज से ज्यादा चाहती हूँ, मोहब्बत करती हूँ। बस इसीलिए मैंने इरादा बदल दिया। उन्हें जरूरत है मेरी। काश वो ये सब बातें सुन सकते माँ बेकर, लेकिन देर हो गई है बहुत। आपने तो बहुत जल्द उम्मीद खो दी मलिका। मेरे अहमद को कुछ नहीं होगा, वो जरूर सेहतयाब होंगे। पर अफसोस, उनके जिंदा रहते हुए आपने उनके तख्त को छीनने का मन बना लिया। हमारा बेटा महमद चला गया तो तख्त पे अहमद बैठा। अब अहमद जाएगा तो तख्त पे मुस्तफ़ा बैठेगा। मजबूर हैं, क्योंकि हमें हमेशा मुस्तकबिल की फिक्र रहती है। हम मलिकाओं को सोग मनाने की इजाजत भी नहीं होती, और यही वजह है कि हम खानदान आले उस्मान की खातिर अपनी औलाद कुर्बान करने से दरीग नहीं करते। लेकिन मैं ऐसी मलिका बनना हरगिज पसंद नहीं करूंगी। नहीं चाहिए ताकत मुझे जो औलाद को खोकर मिले। दबे हुए जज्बात में मलिका छुपी है। अफसोस, देर कर दी। ले जाओ इसको।
आके खेलना है, मैं कब तक कैसे रहूंगा यहाँ? शहजादे आपको मना है इस वक्त। काम खत्म हो जाए फिर हम खेलेंगे। मुस्तफा, अनकरीब ये तख्त तुम्हारा होगा और तुम यहाँ के बादशाह बनोगे। बिल्कुल भाईजान की तरह। हाँ, उनकी तरह, लेकिन तुम एक बहुत ताकतवर हुक्मरान बनोगे इंशाल्लाह। फिर आगे से जो कहूँगा वो करेंगे बादशाह बनने के बाद। आगा कौन है मुस्तफा? तुम्हारे सामने तो पूरा जहान सर झुकाएगा, है ना वालिदा? भाईजान का क्या होगा अम्मी? उनको अच्छी दवा दे ताकि वो ठीक हो जाए। चलो आओ। अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे। इतने सालों बाद अब हमारे चेहरों पर भी मुस्कुराहट आएगी। बहुत जल्द मनिक मेरा बेटा इस तख्त पर बैठेगा और मैं इस दुनिया की सबसे ताकतवर वालदा सुल्तान बनूंगी। मेरी हुकूमत होगी। दिलरुबा हमेशा मेरे साथ रहेगी। तुम भी मनिक, तुम्हें अपना खजांची बनाऊंगी। इसे यहाँ क्यों लेकर आई हो जन्नत? सुनने में आया है आका को इसने जहर दिया है। मुंह बंद रखो अपना लड़की। आइए आइए, सस्ते बाजार का फायदा उठाइए। क्या और आगे जाना है अभी? बस पहुंच गए, सामने ही जाना है। सस्ता बाजार तो सिर्फ एक कहानी बन के रह गया है। वहाँ? हाँ। आइए, मेरे पास दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़कियां, रोम की लड़कियां। पहले इंतखाब कर लीजिए, फिर बात करते हैं। जल्दी आइए दोस्तों, जल्दी आइए, ऐसा ना हो कहीं देर हो जाए। मैं एक लड़की को ढूंढ रहा हूँ। उसका नाम है अनस्तासिया। अनस्तासिया तो नहीं है, लेकिन आयुषा है, कैटरीना है। इनमें से देख लो कौन सी चाहिए। अनस्तासिया बेटी है मेरी, अगवा किया गया है उसे। इससे ले जाओ यहाँ से। मेरी बात सुनो, बहुत पैसा है मेरे पास। मेरी बेटी का पता बताओ, ये सब तुम्हारा। किसने अगवा किया था? कौन सा कप्तान था और कौन सी कश्ती थी? जंगी कश्तियों पे आए थे। उन लोगों के पास तस्वीर भी थी मेरी बेटी की। सीनियर, ये तो इतने बड़े बाजार में एक सुई ढूंढने के जैसा है। पाया तख्त में तो रोज हजारों लड़कियां लाई जाती हैं। किस्मत वाली हुई तो पाशा या नवाब ले गए होंगे, वरना महखाने पहुंच गई होगी। चलो लड़कियों, अपने सर ऊपर करो। भाइयों जी, एक बात मैं छुपा रहा था। कौन सी बात? क्या बात है? लेकिन अब मजीद नहीं छुपा पाऊंगा। बादशाह सलामत बहुत ज्यादा बीमार है। सुलेमान साहब, क्या आप सच कह रहे हैं? और ये बात तुम लोगों ने मुझसे नहीं सुनी। हमने कुछ नहीं माना। और सुन लो, कोई भी मेरा नाम मत ले। आप बेफिक्र हैं। बीमारी कौन सी हुई है? भूल की बीमारी। अल्लाह रहम करे हमारे बादशाह पर। और अफसोस की बात यह है कि शहजादे मुस्तफा भी उस बीमारी में मुब्तला हो गए हैं। इतनी बड़ी बात क्या किसी को नहीं मालूम? अब अल्लाह ही रहम करे उन दोनों पर। अब क्या होगा इस वही सल्तनत कर सकते हैं बस हम। तो अल्लाह हाफिज हम सबको। हम आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि बादशाह सलामत की तबीयत दिन ब दिन खराब हो रही है, और ये खबर जिस दिन फौजियों ने सुन ली वो बगावत कर देंगे। तो आप क्या चाहती हैं मलिका? हम चाहते हैं शहजादे मुस्तफ़ा को जल्द अज जल्द तख्त पर बिठा दिया जाए।
जब तक हमारे आका जिंदा हैं ऐसा नहीं हो सकता मलिका। और फौजी भी जनाजा देखे बगैर नहीं मानेंगे। जरूरत पड़ने पर तो किसी का भी जनाजा दिखाया जा सकता है हाफिज पाशा। ताबूत खोलकर आखिर कौन देखेगा? मेरी मलिका, आप बेहतर जानती हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इंतजार में फायदा है। हम इंतजार करेंगे पाशा, लेकिन जिस दिन हमें बगावत की बू आई उसी रोज मुस्तफा को तख्त पर बिठा देंगे और उस रोज तक उन्हें पुराने महल में रहना होगा। लेकिन अगर मुस्तफा को कुछ हो गया तो ये सल्तनत भी नहीं बचेगी। हलीमा सुल्तान को यह बात बहुत पसंद आएगी। हलीमा समझती है कि शहजादे के तख्त पर बैठने से फैसलों का इख्तियार उसे मिल जाएगा, मगर वो ये भूल बैठी है कि महल में किए जाने वाले सारे फैसले हम करते हैं। याद रहे कि हलीमा सुल्ताना की यह गलतफहमी बरकरार रहे। तुम अब तक यहां कैसे? बीमार बादशाह कमरे में है और मौत दरवाजे के पीछे। 40 दरवाजे भी होते तो भी कोई फायदा ना होता। मौत से कौन भाग सकता है? ये किस्मत है इन लोगों की दरवेश कि अंधेरा इनका नसीब, लेकिन हमारा नहीं। क्या मतलब? बहुत जल्द मेरा बेटा मुस्तफा तख्त पर बैठेगा और तुम्हें जिस मकाम की आरज़ू है मैं तुम्हें दे सकती हूं। वज़ीर आज़म बन सकते हो तुम। शहजादे के बड़े होने तक हम ये हुकूमत साथ चला सकते हैं। ठीक है मलिका, तो आपकी इस खुशी और सोच के बदले में मुझे क्या हुक्म है? मैं चाहती हूं कि मेरा बेटा जल्द से जल्द तख्त पर बैठ जाए। आका की तकलीफ को खत्म करो दरवेश, कि हमारे लिए कल की सुबह खुशी का बायस बने। आपने मेरे बारे में जो अंदाजा लगाया है मलिका, मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं हूं। ऐसी नीच हरकत करने का मैं सोचूं भी तो मुझे शर्मिंदगी होगी मलिका। जहन से ये सोच निकाल दें तो बेहतर है। नतीजा सामने है पाशा। हकीम कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता या शायद इससे भी कल कम। क्या होने वाला है अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। वो खैरियत से है और मेरे होते हुए उन्हें कुछ नहीं हो सकता, इंशाल्लाह।
क्या हुआ है? पसीना क्यों आ रहा है तुम्हें इतना? कहीं बीमार तो नहीं हो? नहीं तो, बिल्कुल भी नहीं। कहना नहीं तुम किसी से, वरना वो लोग समझेंगे कि मुझे भी वो बीमारी हो गई है। हमें सफिया सुल्ताना से कोई फायदा नहीं मनिक्षे। मुझे यकीन है मौका मिलते ही हम पे हमला कर देंगी। वो हमारी जान भी ले सकती हैं। इसीलिए हमें दरवेश को अपनी तरफ खींचना होगा। लेकिन वो हरगिज कबूल नहीं करेगा सुल्ताना, आपने देख लिया। अभी नहीं करेगा, लेकिन सुल्तान अहमद के मरहूम होने के बाद वो ये तजवीज जरूर कबूल करेगा। ये मत भूलिए कि इसकी मंगनी शहजादी फारिया से हुई है। हो सकता है वो लोग एक साथ आगे बढ़ना चाहें। जाहिर है हमें तमाम इम्कानात के बारे में सोचना होगा। सारे पाशाओं को खबर भिजवा दो, मैं सबसे बात करना चाहती हूँ। वालिदा, दिलरुबा कमरे से क्यों निकली तुम? मुस्तफ़ा कहाँ है? वदूदा खातून आई और मुस्तफ़ा को अपने साथ ले गई। मैं उन्हें रोक नहीं सकी। आका इस वक्त बहुत कमजोर हो चुके हैं, लेकिन जब उनकी तबीयत बेहतर होती है तो वो आंखें खोलते हैं। कुछ कहा अहमद ने? कुछ बात की? अक्सर वो एक नाम लेते हैं, नासिया कहते हैं। नासिया। खानदान सुल्ताना, मेरा बेटा कहाँ है? क्या किया उसके साथ? वली अहद हुजरे में है वो, जहां उसे होना चाहिए था। ये उसकी सेहत के लिए भी और उसकी हिफाजत के लिए भी मुनासिब है। ये मशवरे कौन दे रहा है मैं जानती हूँ। मेरे बेटे को मुझसे दूर करके उस पर जुल्म करना चाहती हैं आप। ये बीमारी जानलेवा है मलिका, इसलिए एहतियाती तदाबीर बहुत जरूरी है। क्या इन तदाबीर में एक माँ को अपने बच्चे से दूर करना शामिल है? इस महल में एक ही वालिदा सुल्तान है और वो मैं हूँ हलीमा। इसलिए होने वाले तमाम फैसले मेरी मर्जी और इजाजत से होते हैं यहाँ। कौन सी वालिदा सुल्तान की बात कर रही हैं? क्या आप देख नहीं रही? आपकी सल्तनत खत्म हो चुकी है, शुरू होने से पहले ही। मुस्तफा, मेरे शेर बेटे। क्या मैं यहीं भी रहूंगा? हरगिज नहीं, मैं तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ूंगी। मुझे ठंड लग रही है। या मेरे अल्लाह, मुस्तफा बेटे, मीनाक्षी। मुस्तफा, आंखें खोलो मेरे बेटे। मुस्तफा, आंखें खोलो। खड़े क्या हो? हकीमों को बुलाओ। अम्मी, अम्मी। मुस्तफा, 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 मेरे बेटे। मीनाक्षी, सब लोग खड़े हुए क्यों हो? मुस्तफा, हकीम, मुस्तफा, आंखें खोलो। मुस्तफा, मुस्तफा, आंखें खोलो। मुस्तफा, मुस्तफा। सुल्ताना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व अल्लाह रहम करे। ये क्या हो गया? अल्लाह हमारी हिफाजत करे। जिंदा रहे तो हमें गुलामों के बाजार में बेच दिया जाएगा। खामोश, बहुत हो गया, चुप हो जाओ। आका अभी भी जिंदा है और शहजादे मुस्तफा भी। कुछ नहीं होगा उन्हें। आज तक इस बीमारी से कोई नहीं बचा, तो वो लोग कैसे बचेंगे? हो सकता है, अगर खुदा चाहे तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। मुझे यकीन है वो ठीक हो जाएंगे। और तुम सब बस दुआ करो उनके लिए।
क्या बुलबुल? शहजादे मुस्तफा? मलिका, फौरन एक शूरा तैयार कीजिए। सब खत्म हो गया। कौन सोच सकता था 3 सदियों की सुल्तानी युआन की आन में फना हो जाएगी। मलिका सुल्ताना, अल्लाह ताला आपका साया हम पे बरकरार रखे। आपके साये में कितने तूफान आए और चले गए। मुझे यकीन है कि इस मुश्किल वक्त से भी आप हमें निकाल लेंगी। जानते हैं कभी रोने धोने का फायदा नहीं हुआ है। हम कुछ जरूर सोचेंगे बुलबुल, लेकिन हमारी भी हिम्मत और बर्दाश्त की आखिर कोई तो हद होगी। हमारे सर पर एक ऐसा इम्तिहान है जिससे सिर्फ अल्लाह ही बचा सकता है। बेशक सुल्ताना। वक्त आ चुका है। आले उस्मान की सल्तनत का अंजाम नजदीक है, बहुत नजदीक। मैंने अपना वादा पूरा किया। सुल्तान अहमद और उनके भाई मुस्तफ़ा बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं। उनकी मौत एक सांस जितनी करीब है। अब आप लोगों का वादा पूरा करने का वक्त आ चुका है। तैयारी करो कारा सईद, हम पाए तख्त की तरफ जाएंगे। जी जैसा आपका हुक्म, लेकिन कुछ अरसे से मेरे जहन में एक सवाल है। क्या हम कब से ये लड़ाई इसलिए लड़े कि आखिर में शाहीन गिराए तख्त पे बैठ जाए? ये तख्त शाहीन गिराए के लायक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। इस हुकूमत आलिया के असल मालकान हम लोग हैं। मलिका, इजाज़त दीजिए मैं आपको यहाँ आने की वजह बता देता हूँ। आपका कीमती वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। ख़ानदान आले उस्मान की मलिकाओं में सिर्फ एक आप हैं जिन्हें तारीख़ हमेशा ताकतवर मलिका की तरह याद रखेगी, क्योंकि आप ही हैं जिनके दम से ये सल्तनत अब तक अपने पांव पर खड़ी हुई है। बादशाह को रास्ता दिखाना और अपनी हुकूमत बचाना हमारी जिम्मेदारी है शाहीन गिराए। बस इसीलिए तो आप ही के पास आया हूं। अगर आपको मुनासिब लगे तो मुझे रास्ता दिखा दीजिए। इसीलिए कि अगर खुदा की मर्जी यही हुई कि हमारे आका और शहजादे मुस्तफ़ा को इस जाने फानी से कूच करना पड़ा तो सिवाय खानदान आले चंगेज के कौन संभाल पाएगा ये तख्त? मेरे ख्याल से मुनासिब ये रहेगा कि इस वक्त सिर्फ दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमारे शहजादे को शिफा दे। आमीन। उनकी सारी तकलीफें दूर कर दे और वो दोबारा अपने पांव पर खड़े नजर आए। एक खानजादा खड़ा है आपके सामने मलिका, जिसकी रगों में चंगेज खान का असल खून दौड़ता है। आप जिस तरह नजरअंदाज कर रही हैं मुझे, कल मैं आपको नजरअंदाज न कर दूं कहीं। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी इस तरह मलिका से बात करने की? आगा पकड़ लो इसे। मैं यहां नेक नियति के साथ आया था मलिका। अगर आपने मुझे तख्त तक पहुंचा दिया तो मैं आपकी ताकत की हिफाजत करूंगा, आपके दोस्त को दोस्त और दुश्मन को दुश्मन समझूंगा।
ऐसे ख्वाब चंद दिनों में पूरे नहीं होते शाहीन गिराए। हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि ये बात तुम्हारे जहन में पल रही थी कहीं ना कहीं बहुत पहले से, यानी सारी मंसूबाबंदी कर चुके हो। मेरी नियत में कोई फुतूर नहीं है मलिका। मेरा मकसद तो सिर्फ इतना सा था कि हिफ्ज़े मा तक़द्दुम के तौर पर मुस्तकबिल को थोड़ा महफूज कर लिया जाए तो बेहतर रहेगा। लेकिन मुजरिम की सजा तो तय होनी चाहिए। और अगर मुजरिम आप ही के घर में हो तो फिर? यानी सुल्तान अहमद और शहजादे मुस्तफा को जहर देने वाला कोई और नहीं। मोहब्बत की नाकामी से डरने वाली एक शहजादी है, उसके नाम से तो वाकिफ हूं क्या, या फिर बताऊं उसका नाम? ए गाफिल इंसान, अपने आप को नहीं जानते तुम? ये कैसी हिम्मत है? एक शहजादी के ऊपर इस किस्म का इल्जाम कैसे लगा सकते हो तुम? इल्जाम नहीं, हकीकत है। शहजादी फारिया से बात करने के बाद आप खुद फैसला कीजिएगा। आ जाओ। जन्नत का अल्फा, मेरी मदद करो। जन्नत आका से मिलना चाहती हूँ मैं, उन्हें जरूरत है मेरी। लगता है तुम्हें जिंदगी प्यारी नहीं। क्या तुम जानती नहीं कि वो एक जानलेवा बीमारी में मुब्तला है? वहां जाना मौत से कम नहीं, तो बेहतर है यहीं रहो, समझी? सुल्तान अहमद के बगैर तो वैसे ही मर जाऊंगी। क्या हुआ इसे? आगा, जल्दी से तबीबा को बुलाओ। सब दूर रहो इससे, कोई इसके करीब ना आए। या अल्लाह रहम कर, कोई करीब ना आए। शहजादी, मैं आप ही को ढूंढ रहा था। मलका सफिया सुल्ताना ने आपको अपने पास बुलाया है, वो आपकी मुंतज़िर हैं। क्यों, क्या हुआ है बुलबुल? क्या कोई बात हुई है? कोई मालूमात तो नहीं, लेकिन बहुत अहम मामला कहा गया है। अहमद, मेरे आका जाग जाए। अहमद जाग जाए, खुदा के लिए जाग जाए, छोड़ो मुझे। अनस्तासिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बाहर जाओ, ये बीमारी तुम्हें भी लग जाएगी। तुम्हारे बगैर वैसे भी मर रही हूं, मुझे अपने पास रुकने दो, मत भेजो यहां से। तुम्हें जाना होगा, मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। तुमने मुझसे क्या कहा था कि अब यही तुम्हारा घर है, और कहा था जहां मैं हूं वहीं तुम्हें होना होगा, याद है ना? तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह सकती हूं, इसीलिए रुकने दो। तुम्हारे पास रहना चाहती हूं, फिर चाहे जो हो। नासिया, वालिदा सुल्तान, ये लड़की किसकी इजाजत से अंदर गई है? ये होश में तो है, मरना चाहती है क्या? वो मैं माफी चाहती हूँ मलिका, इसे फौरन बाहर निकलवाती हूँ। रहने दो इसे, हो सकता है इसके जरिए रब शिफा दे दे अहमद को। इंशाअल्लाह वालिदा सुल्तान, लेकिन एक खास मामला है जो आपको जानना चाहिए। आका की दूसरी नूरे नजर राशा खातून। हाजी आगा, आका इस हाल में है और मैं कनीजों के बारे में सोचूंगी। मलिका, वो माँ बनने वाली है।
शफा खाने लेकर गए थे हम उसे। हमें लगा था उससे भी आका वाली बीमारी लग गई है, लेकिन खुशखबरी थी मलिका। इतने महीनों से जिस खबर का इंतजार था, जब मेरा बेटा मौत से लड़ रहा है तब मिलनी थी मुझे। वालिदा, चले जाएं सब यहां से। हमारी वाहिद उम्मीद हमारे शहजादे थे, वो भी बीमार हो गए। अब क्या होगा समझ में नहीं आ रहा। हमारी रहनुमाई के लिए कोई मिसाल भी नहीं है। गिराए बिरादरान किस दिन के लिए बैठे हैं पाशा? उनमें से भी कोई मसनद नशीन हो सकता है। सोकलजादे इब्राहिम पाशा भी हैं। सब जानते हैं कि वो खुद मरहूम सुल्तान सलीम की बेटी शहजादी इस्मिहान सुल्ताना के बेटे हैं। मैं समझता हूं कि आप अपने रिश्तेदार का नाम क्यों ले रहे हैं, मगर ये सिलसिला लड़कों से चलता है। आप क्या कहेंगे शेखुल इस्लाम साहब? ये ना भूलिए कि हजरत मौलाना का ख़ानदान ही है जिससे ये सल्तनत चलती आ रही है। आला हुकूमत लावारिस नहीं हुई अभी, शुक्र है। मशवरा करके सही फैसला ले लिया जाएगा। क्या सोच रहे हो दरवेश पाशा? तुम्हारा नाम शाहीन नहीं बल्कि गिद्ध होना चाहिए, मुर्दार खोर। तुम्हारा मंडलाना देख सकता हूं मैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं। तुम जो कर रहे हो उसका मैं हिसाब लूंगा। तुम्हारी सल्तनत कम अरसे तक चलेगी दरवेश। फिलहाल अपनी जान के बारे में सोचो तुम। ये खामोशी खैर की अलामत नहीं है। इस महल में तुम्हारे जितने भी कुत्ते थे मैंने सबको बरतरफ कर दिया, सिवाय एक के। किसने शाहीन? तुम्हारी मदद किसने की? क्या सफिया सुल्ताना ने? कोई भी हो सकता है। जानते हो, इस महल में हर एक का एक प्यादा है। और वैसे भी तुम्हें इतना अफसोस क्यों हो रहा है? सालों पहले यह ख्वाब हम दोनों ने मिलकर नहीं देखा था क्या? मैं तख्त पर बैठूंगा और तुम वजीर आजम बनोगे। आगाओ! फौरन इस आदमी को महल से बाहर निकालो, और याद रहे ये आइंदा यहां नजर ना आए। हमारे सर पर जो ये मुसीबत आके टूटी है, क्या तुम इसकी वजह हो? क्या तुम्हारी वजह से आका और शहजादे मुस्तफा इस जानलेवा बीमारी के? वालिदा, तुमने सोचा भी कैसे ये करने का? वो तुम्हारे भतीजे हैं, खून है, रूह है। एक मोहब्बत की खातिर आखिर कैसे तुमने खानदान उस्मान को आग में धकेल दिया? और हम ये लगी आग कभी बुझा नहीं पाएंगे फारिया। ये सब आखिर किया कैसे तुमने?
चाहे कुछ भी हो जाए, हर सूरत अपने आप को बचाना, सिर्फ अपने बारे में सोचना आपसे सीखा है मैंने।